अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये अपनी वीडियो लेके आया हूँ उन प्यारे भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो दुबई में जाना चाहते हैं, लेकिन वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जितने भी एजेंट बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो आपसे लाखों रुपया हथिया लेते हैं, लेकिन वहाँ जाकर आपके साथ धोखा हो जाता है। आपको बताया कुछ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर आपको कोई और जॉब करनी पड़ती है। पैसे भी आपको वो नहीं मिलते जो इधर बताए होते हैं। इधर आपको बोल देंगे कि आपको वहाँ पर 1500 सैलरी मिलेगी, 1800 मिलेगी, 2500 मिलेगी, 3000 सैलरी मिलेगी और कंपनी की तरफ से रिहाइश होगी, खाना पीना भी फ्री होगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी और यहाँ से आपको 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, मतलब जितनी वो इधर सैलरी बताते हैं उस सैलरी के हिसाब से वो आपसे पैसे ले लेते हैं कि इतने का वीज़ा है। मतलब अगर कम सैलरी वाली जॉब है तो 2.5 लाख आपसे वो ले लेते हैं। अगर कोई सैलरी मतलब 2000 है या 2000 से ऊपर सैलरी है तो उसमें आपको 3 लाख, 3.5 लाख वो आपको बोलते हैं वीज़े की फ़ीस का प्रोसेस आपका करना होगा। लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं, यहाँ पर आपको बोला होगा कि आपको वहाँ पर मतलब अगर आपने कारपेंटर के लिए अप्लाई किया है तो उधर जब आप जाते हैं तो आपको एक लेबर की जॉब करनी पड़ती है। धूप गर्मी में आप उधर जाके ईंटें उठा रहे हैं, रेहड़ियाँ चला रहे हैं, धूप गर्मी में आपको काम करवाते हैं, कारपेंटर का काम नहीं मिलता। ये मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि जो मेरे जानने वाले मेरे बहुत करीबी दोस्तों के साथ इस तरह हुआ है। मतलब यहाँ से वो एजेंट से वीज़ा लगवा के 2.5-3 लाख का वीज़ा लगवा के उधर जाते हैं और सैलरी भी जो बताई होती है वो उधर इधर से बता देंगे आपको 1500 या 2000 दिरहम या 3000 दिरहम, जो सैलरी आपको बताई होती है वो आपको वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती, उसका आधा भी नहीं मिलती। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, वो कारपेंटर का पूरा कारीगर वो काम करता था। उसको यहाँ पर बताया गया कि आपको 1800 दिरहम सैलरी मिलेगी, 8 घंटे ड्यूटी होगी, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के आपको पैसे अलग से मिलेंगे और हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी और कंपनी की रिहाइश होगी। लेकिन वो बेचारा जब वहाँ पर गया तो उसका 2 साल का जो वीज़ा लगा था उससे 2 साल लेबर का काम करवाया गया, मजदूरी करवाएगी। कारपेंटर एक कारीगर है, वो वहाँ पर छाँव में एसी के अंदर एक शॉप के अंदर काम कर सकता था, लेकिन उससे लेबर का काम करवाया गया धूप गर्मी के अंदर। और 1800 जो सैलरी बताई गई थी, वो जब वहाँ पर गया तो उसको 950 दिरहम सैलरी मिली। पहली सैलरी से लेकर 2 साल के वीज़े तक उसका 1 दिरहम भी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई। 950 दिरहम में वो बेचारा 2 साल काम करके रो धो के उसने अपना वीज़ा ख़त्म किया, अपना पासपोर्ट कंपनी से लिया और वो वीज़ा कैंसिल करके फिर वापस पाकिस्तान चला गया। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, कभी भी एजेंट के हाथ में मत फंसें। इवन कि आपने टिकट भी करवानी हो तो टिकट भी आप खुद कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जब टिकट करवाते हैं तो आपको कम प्राइस में पड़ती है, क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं ज़ाहिर बात है वो हमारे मामे चाचे के तो बेटे नहीं हैं जो हमें कंपनी मतलब अगर पीआईए है या एयर ब्लू की टिकट करवा के देते हैं तो जो उनकी प्राइस है बस वो उसी प्राइस में हमें टिकट करके दे देंगे, तो वो अपने पैसे नहीं रखेंगे। उन्होंने दफ्तर खोला हुआ है, उन्होंने किराया देना है, बिल देना है, सैलरियाँ देनी हैं लोगों की, तो वो कहाँ से पैसे पूरे करेंगे। वो जो पैसे हमसे लेते हैं उनमें से वो सब पूरा करते हैं, तो उन्होंने अपना कमीशन रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टिकट करवाने के लिए आप किसी एजेंट के पास जाते हैं कि भाई मैंने दुबई जाना है या सऊदी अरेबिया जाना है, तो अगर एक टिकट की प्राइस 40,000 है, पाकिस्तानी 40,000 रुपीज़ है, तो जो पीआईए का या एयर ब्लू का जो ओरिजिनल टिकट फेयर होता है, जो उसकी प्राइस होती है फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 40,000 है। लेकिन जब आप किसी एजेंट के पास किसी ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं टिकट करवाने के लिए और आप उनसे पूछते हैं मैंने टिकट करवानी है, फ़लाँ तारीख़ को मैंने जाना है, तो मुझे टिकट बता दें कितने की होगी। तो वो 2-4 मिनट कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चेक करके तो आपको बता देता है कि अभी जो रेट चल रहा है वो आपको 40,750 या 40,920 दिरहम, इस तरह वो आपको फेयर्स बता देगा। लेकिन वही अगर आप ऑनलाइन ख़ुद घर बैठे मोबाइल से लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है आप ख़ुद से ओपन करें, अप्लाई करने की कोशिश करें, तो वही जो 40,700 या 40,920 की उसने टिकट आपको बताई है, वो टिकट आपको 34,000, 35,000, ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 में आपको वो टिकट आपकी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप कंपनी से आप पीआईए या पीआईए के थ्रू जो भी कंपनियां बैठी हुई हैं जो आप टिकट बुक करवाते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट
ओरिजिनल जो फ़्लाइट के फेयर्स होते हैं उसमें आपको वो टिकट मिल जाती है। तो वो जो ऊपर आपका 4,000 या 3,000 या 5,000 था, वो उन्होंने अपना कमीशन रखा होता है, जो आप ट्रैवल एजेंसी में अगर आप जाकर टिकट बुक करवाते हैं। तो मैं आपको हमेशा मशवरा दूँगा कि जब भी टिकट करवाएँ, आप ऑनलाइन खुद घर बैठे करवाएँ। पहले मैं भी करवाता था, ट्रैवल एजेंसी में जाता था, जब नहीं पता था तो मैं ट्रैवल एजेंसी में जाके, हाँ भई आज मैंने दुबई जाना है, तो मैं फ़लाँ तारीख़ को जाना चाहता हूँ, तो मैं टिकट करवाना चाहता हूँ, तो बताएँ। तो वो थोड़ा देर चेक करके बता देते थे कि ये चार्जेस हैं। तो फिर मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं बुक करते, आप खुद से बुक करो, आपका 3,000 3,500 4,000 तक आपका बच जाएगा, जो आप उधर कमीशन देते हो वो आपकी पॉकेट में रहेगा, आप क्यों एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करते हो। तो फिर मुझे पता चला कि आप ऑनलाइन खुद आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो अब मैं जब भी अब दुबई जाता हूँ तो मैं अपनी टिकट खुद से बुक करता हूँ ऑनलाइन, मेरा 3,500 4,000 बच जाता है, जो कि वो कमीशन रखते हैं। तो इस तरह जब टिकट बुक करवानी हो तो भी आप खुद से बुक करें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड नहीं है, आप तो आप अपने किसी जानने वाले को, जिसके पास एटीएम कार्ड है बैंक का, उसके पास कार्ड है, कोई भी वीज़ा, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसको बोलें कि भाई मोबाइल खोलो, मेरी टिकट बुक कर दो। तो उधर जो भी टिकट के ओरिजिनल फेयर्स हों, मतलब 30,000 की अगर टिकट है तो वो आपकी 30,000 की टिकट कर देगा। टिकट डन हो गई तो आप उसको अपनी जेब से 30,000 निकाल के दे दो, बजाय आप ट्रैवल एजेंसी में जाओ और वहाँ पर आप 30,000 की बजाय 30,000 32,000 या 33,000 या 35,000 दे दो, तो वो आपके पैसे बच जाएंगे। एक तो ये होगा कि टिकट भी आप कोशिश किया करें, खुद अप्लाई किया करें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो सके। और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप कभी भी ट्रैवल एजेंसी से जाके अपना कंपनी का वीज़ा मत लगवाएं। आप आपने जॉब करने के लिए जाना है, आपको आपका काम बनता है कि आपको ये चाहिए कि आपको अपनी मनपसंद की, अपनी मर्ज़ी की, जो जिस काम में भी आप माहिर हैं, जो आप काम करना चाहते हैं या जो आपके पास हुनर है, आप ऑटो मैकेनिक हैं, आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या लेबर के काम के लिए भी जाना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रैवल एजेंसी में जाकर उनसे 2.5 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख का वीज़ा लें और आपको सैलरी इधर बताई जाए 1,800 2,000, उधर जाके आप 800 900 पे काम करें। इधर बताएं आपको हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी और उधर जाकर आपको हफ्ते में तो क्या, महीने में क्या, साल बाद भी वो आपको बोलें कि अगर साल बाद छुट्टी जानी है तो अपने पास से टिकट करा के जाओ, कंपनी टिकट के पैसे नहीं देगी, कंपनी सैलरी नहीं देगी जो आप छुट्टी जाते हैं। तो वही अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाएँ, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं खुद विज़िट वीज़ा पर गया था। वो बात की बात है, वो मैं आपको, अगर आपकी होगी फ़रमाइश होगी, आप अगर चाहेंगे कि मैं आपको वो भी बताऊँ कि वहाँ पर जाके फिर जॉब कैसे हासिल करनी है, वहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी, तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा। बल्कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ जॉब की साइट्स बता दूँगा जो दुबई के वाले से, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ पिछले 8 साल से, तो मुझे दुबई के बारे में पता है कि कौन सी साइट्स हैं या कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अगर जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली जॉब मिल जाती है। आप वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आते। मैं विज़िट भी गया था, मैंने जॉबें अप्लाई की। शुरू में मुझे इतना तजुर्बा नहीं था, मैंने बहुत धक्के खाए। वही है बात, फिर इंसान तजर्बे से सीखता है, वक़्त गुज़रता है तो फिर उसको पता चलता है। लेकिन आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप वहाँ पर जाकर आपको जॉब हासिल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा कि कौन-सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ से आप जॉब अप्लाई करें, तो आपको अपनी मर्ज़ी की जॉब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। सैलरी भी अच्छी होगी, जो यहाँ से आप एजेंट के थ्रू जाएँ और आपको यहाँ पर 2,500 2,000 बताया, उधर जाके आप 800 900 पे काम करें तो वो बहुत ज़्यादती है। वो फिर इंसान अंदर कुढ़ता रहता है कि भई मेरे साथ क्या बात हुई थी और यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ। उधर मुझे बोला था 8 घंटे ड्यूटी होगी, यहाँ पर मैं 12 14 15 घंटे काम करता हूँ, सैलरी भी कम, छुट्टी भी नहीं। तो वो इंसान कोशिश करता है मैं किसी तरीके से अपना पासपोर्ट कंपनी से लूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। और सबसे मज़े की बात, मैं आपको बताऊँगा कुछ कंपनियाँ जिनकी ना सिर्फ़ सैलरी अच्छी है, बल्कि उनका जो एक्चुअली जो यूएई का लेबर लॉ है, वो ये है कि आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। ये कंपनी आपके अपने पास नहीं रख सकती। लेकिन जब आप यहाँ से ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप वीज़ा लगवा के जाएँ, तो वो एक छोटी-सी घटिया-सी कंपनी में आपको किसी जगह फँसा देंगे, तो जो कि जाते ही आपका पासपोर्ट ले लेंगे। फिर 2 साल के लिए आप
आपका पासपोर्ट उनके पास आप कहीं जा नहीं सकते, ना पाकिस्तान आ सकते हैं और ना किसी और जगह आप जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको जिन कंपनी का बताऊंगा वो कंपनी पासपोर्ट आपको, आप जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है वो आपका पासपोर्ट आपके हाथ में दे देती हैं। मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, लेकिन मुझे भागने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी है, मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है, मेरी सैलरी अच्छी है, हफ्ते में छुट्टी है, फिर उसके अलावा जो भी पब्लिक हॉलीडे होती हैं वो मिलती हैं। तो मुझे पासपोर्ट ले कर के ही और जाके जॉब अप्लाई करने की, या मुझे वहाँ से छोड़ के भाग गए चोरी छुपे भाग के पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में वैसे भी इतनी अच्छी मतलब सैलरी नहीं मिलती जो मैं उधर ले रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की निस्बत 10 गुना मैं वहाँ पर ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपना पासपोर्ट मेरे पास और मैं चुपके से मैं वहाँ से भाग के आ जाऊँ। तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जहाँ पर सैलरी अच्छी मिल सकती है आपको। आपको पासपोर्ट आपके पास होगा, इवन कि अगर आपने पैसे कुछ जमा किए हैं, आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, आपका कहीं और जाने का मूड है किसी अच्छे कंट्री में, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर भी किसी यूरोप कंट्री, किसी अच्छे कंट्री में भी अगर आप निकलना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आप कैसे किसी और कंट्री में जा सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग कंटेंट है, एक अलग बड़ी वीडियो बन सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो में वो सारा कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता। तो वो मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी, वैसे पहले मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ कि भी कैसे आप यूरोप या किसी भी और कंट्री में, मतलब कनाडा या अमेरिका में कहाँ पे भी अगर आप जाना चाहें तो वो उसका क्या प्रोसेस है। दो तीन तरह के प्रोसेस हैं। वो फिर कुछ लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ शॉर्ट प्रोसेस है, कोई एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन बंदा जा सकता है अगर वो दुबई में है, क्योंकि दुबई से इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान से कुछ एक कंट्री हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन यूरोप या अमेरिका कनाडा में एंटर होना तकरीबन नामुमकिन के बराबर है। लेकिन दुबई अगर आप हैं तो दुबई से आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको दुबई मूव होना है, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो आपका हुनर है, जिस जिस हुनर के मुताबिक आप काम करना चाहते हैं, आप प्लम्बर हैं तो आप प्लम्बर का ही काम करना चाहते हैं, ना कि उधर जाके लेबर के काम में लग जाएं और 800-900 पे आप काम करें और धूप गर्मी भी बर्दाश्त करें और इतनी सेविंग भी ना कर सकें कि आप अपनी फैमिली को कुछ अच्छे से पैसे भेज सकें कि वो यहाँ पर खुशहाल रह सकें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट पे जाएं। विज़िट पे आपका ख़र्चा भी कम से कम होगा, टिकट भी आप ख़ुद से ऑनलाइन करें, उसमें भी आपकी जो उधर एजेंसी वाले आपसे कमीशन लेते हैं वो भी आपका बच जाएगा। विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, टिकट लें और विज़िट पे जाके जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साइट्स बताऊँगा उन पे अप्लाई करें। उन पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली जॉब मिलेगी। मैंने आज दिन तक 8 सालों में मैंने 4 जॉब की हैं। उन चारों जॉबों में से मैंने उन्हीं साइट्स के थ्रू जॉब अप्लाई किया घर बैठे। जिस समय अभी आपसे मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मैंने घर बैठे लेटे हुए मैंने जॉब में अप्लाई की, इधर सीवी सेंड की, उधर सेंड की, बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, शुरू में जब मैं विज़िट पे गया था मुझे इतना नहीं पता था। मैं ये टाई लगा के हाथ में फ़ाइल पकड़ी है और कभी दुकान में सीवी दी, कभी उधर दी, कभी इधर दी। पूरा दिन धूप गर्मी में हलकान होके, और जॉब फिर भी नहीं मिलती थी, क्योंकि बाय हैंड सीवी से 90% चांस होते हैं आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो आपकी सीवी ले लेते हैं और उधर से ही वो गार्बेज में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। क्योंकि अगर जिधर आपने सीवी दी है, हो सकता है वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है वो ये चाह रहा हो कि जब यहाँ पर वैकेंसी होगी तो मैं अपने कज़न को बुलवाऊँगा, मैं अपने भाई को बुलवाऊँगा, तो वो आपकी सीवी क्यों ओनर तक पहुँचने देगा कि भी ये बंदा एक आया था उसको जॉब की ज़रूरत है। तो वो 90% होता है कि आपको बाय हैंड सीवी देने से जॉब नहीं मिलती। 10% मिल भी सकती है कि अगर आप गए हैं किसी शॉप में सीवी देने और डायरेक्ट वहाँ पर ओनर बैठा हुआ है, ओनर से आपकी बात हो गई है, तो वो शायद आपको जॉब मिल भी सकती है। लेकिन आपको धूप गर्मी में ज़लील होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने काफ़ी मुश्किल काटी थी, सॉरी, मैंने काफ़ी मुश्किल काटी थी, आपको वो मुश्किल नहीं काटनी चाहिए। क्योंकि जब ऑनलाइन घर बैठे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, तो बाहर आपको जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको साइट्स बताऊंगा, उन साइट्स पे आप अप्लाई करें। जब वहाँ पर जाएं अप्लाई करें, आपको बार बार अप्लाई करें, इस कंपनी में करें, उस कंपनी में करें, मतलब बहुत सारी उधर हर फील्ड के लिहाज से वैकेंसी आई होती हैं। कारपेंटर, प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड, रेस्टोरेंट वेटर,
जो भी जिस किस्म की भी जॉब है, हर किस्म की, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर किस्म की जॉब होती है। तो आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर जब आपकी सीवी वहाँ पर चली जाती है, वो चेक करते हैं, सीवी पढ़ते हैं आपकी, अगर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सीवी है, मतलब उन आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, वो आपको ईमेल करते हैं या आपको कॉल करते हैं। जो आपका सीवी के ऊपर नंबर लिखा होता है वो आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। आप जाएँ, अच्छे से तैयार होके, अच्छे से इंटरव्यू तैयार करके जाएँ। इंटरव्यू के लिए भी मैं, अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा कि इंटरव्यू किस किस्म का होना चाहिए। शुरू में मैं जब जाता था तो मैं हिचकिचाता था, मेरी इंग्लिश भी ठीक नहीं थी, अरबिक तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 8 सालों में मेरी अरबिक भी बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी मैं काफ़ी अच्छी बोल लेता हूँ। तो वो भी मैं आपको तैयार करवा सकता हूँ कि इंटरव्यू में किस किस्म के सवाल होते हैं, किस किस्म का आपने जवाब देने हैं, कैसे बोलना है, वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप जाएँ, अप्लाई करें, डेफ़िनेटली आपको वहाँ से कॉल आती हैं, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वो आपको डेफ़िनेटली कॉल करते हैं और आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए। पासपोर्ट आपके पास, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, छुट्टी हफ़्ते में 1, पब्लिक हॉलिडेज़ छुट्टी मिलती है। फिर जब साल बाद आपको छुट्टी हो तो साल बाद आपको कंपनी टिकट अगर नहीं देती तो वो विद सैलरी आपको भेजते हैं। लेकिन यही अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो वो आपको एक छोटी सी घटिया सी कंपनी में लेबर का या छोटा सा एक कोई काम पे फेंक देते हैं। जो अगर आपको साल बाद छुट्टी मिल भी जाए तो वो आपको साल बाद विद सैलरी छुट्टी नहीं भेजते। वो कहते हैं कि जो महीना आपने काम नहीं किया, आप उधर अपने मुल्क में, अपने कंट्री में गुजारोगे, काम नहीं किया, तो उसकी सैलरी कहाँ से आपको दी जाए। तो आप, अच्छी कंपनी जो होती हैं वो अगर साल बाद टिकट के पैसे नहीं देते तो कम से कम वो जो छुट्टी आप महीना आपने रेस्ट करनी है, घर गुजारना है, वो उसकी भी आपको सैलरी दे के भेजते हैं। और अगर 2 साल बाद आप जाते हैं तो 2 साल बाद तो लेबर लॉ है वहाँ का, यूएई का, कि आपको विद सैलरी और टिकट के साथ कंपनी भेजती है। तो जो मैंने आपको बातें की, इन पे अमल कीजिएगा। और एक आपसे गुजारिश है, एज़ यूजुअल जैसे सब लोग कहते हैं, आपके लिए वीडियो बनाई, अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। यूरोप कंट्री जाने के लिए वहाँ का क्या प्रोसेस है, अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो दुबई से आप कैसे मूव हो सकते हैं। बहुत ही आसान, कुछ आसान प्रोसेस है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव, और कुछ थोड़ा टाइम वाला प्रोसेस है लेकिन अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल प्राइस में आप यूरोप कंट्री मूव हो सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।